82% मार्केट शेयर के साथ ब्लर बना एनएफटी लेंडिंग जायंट। F1 ने रखा एनएफटी टिकटिंग में कदम, मोनाको ग्रैंड प्री के साथ करेंगे शुरुआत। डिलेज और टेक्निकल इश्यूज के बावजूद नाइकी OF1 एनएफटी स्नीकर्स ने की $1 मिलियन की सेल। हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं रुचि शर्मा। F1 NFT टिकट से लेकर सेलिब्रिटीज के डिजिटल अवतार तक इस हफ्ते NFT की दुनिया से ऐसी मजेदार खबरें मैं आपके लेकर आई हूं कि आपका दिल मांगेगा मोर। तो हो जाइए तैयार। NFT वर्स के इस एपिसोड में आपके फेवरेट NFT प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स के साथ साथ एक खास गेस्ट से होगी मुलाकात। लेकिन सबसे पहले जानते हैं पिछले हफ्ते कैसा रहा NFT मार्केट का हालचाल। मई के आखिरी हफ्ते में एनएफटी मार्केट कैप 0.59% बढ़कर $4.14 मिलियन हो गई। साथ ही एनएफटी ट्रेडिंग वॉल्यूम में भी 9.97% की वृद्धि देखी गई। पिछले हफ्ते एनएफटी होल्डर्स का आंकड़ा बढ़कर 4.43 मिलियन हो गया। हालांकि एनएफटी ट्रेडर्स का आंकड़ा 13.95% गिरकर 46,350 पर आ गया। ब्लर तो जैसे पारस मणि बन गया है, जिसे छू लेता है वही सोना बन जाता है। 1 मई को लॉन्च हुए ब्लर के एनएफटी लेंडिंग प्लेटफॉर्म ब्लेंड ने लॉन्च के 1 महीने के अंदर ही ऐसी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी कि देखने वालों के होश उड़ गए। महज 22 दिनों में 82% मार्केट शेयर पर कब्जा कर ब्लेंड एनएफटी लेंडिंग जायंट बन गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इतने कम समय में ब्लेंड ने $308 मिलियन की एनएफटी सेल्स वॉल्यूम दर्ज कर ली है। TapRadar.com की रिपोर्ट के मुताबिक एनएफटी मार्केट प्लेसेस पर होने वाली ट्रांजैक्शंस में से 46.2% लोन ट्रांजैक्शंस होती हैं। लॉन्च के पहले दिन 4200 ईथर्स के साथ शुरुआत करने वाला ब्लेंड आज 169,000 ईथर के लोन्स प्रोसेस कर रहा है। इतना ही नहीं, ब्लेंड पर होने वाली वीकली लोन वॉल्यूम बाकी सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म से 3 गुना ज्यादा है। एक तरफ ब्लेंड की एनएफटी लोन वॉल्यूम बढ़ रही है तो दूसरी तरफ ब्लर की ट्रेडिंग वॉल्यूम घट रही है। पिछले हफ्ते ब्लर पर ट्रेडिंग वॉल्यूम 15.93% घटकर $104.35 मिलियन पर रही। इतना साफ है कि यूजर्स अब इस प्लेटफॉर्म को एनएफटी लोन्स के लिए नहीं बल्कि ट्रेडिंग के लिए ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्लेंड की देखा देखी बाइनेंस ने भी बदल ली अपनी चाल। लगता है बाइनेंस इन दिनों ब्लेंड से कुछ ज्यादा ही इंस्पायर्ड है। तभी तो महज 22 दिनों में ब्लेंड की जबरदस्त सफलता को देखते हुए बाइनेंस ने अपने एनएफटी लोन फीचर की अनाउंसमेंट कर दी। जून 2021 में लॉन्च हुए बाइनेंस को अब तक एनएफटी लोन फीचर का ख्याल तक नहीं आया था, लेकिन पिछले 6 महीनों में लगातार ब्लर की कामयाबी को देखते हुए बाइनेंस ने इसके सक्सेस मंत्रा को अपनाने में ही समझदारी देखी। बाइनेंस एनएफटी लोन नाम से शुरू होने वाली इस सर्विस की मदद से यूजर्स अपनी एनएफटीज को गिरवी रखकर ETH उधार ले सकेंगे। ये लोन्स हाई प्रोफाइल एनएफटी प्रोजेक्ट्स पर ही दिए जाएंगे, जिस पर ना सिर्फ कंपेटिटिव इंटरेस्ट रेट्स मिलेंगे बल्कि जीरो गैस फीस चुकानी होगी। बाइनेंस इस सर्विस के बलबूते अपनी एनएफटी कम्युनिटी को डीफाई के फायदे पहुंचाना चाहता है। ये फीचर फिलहाल सिर्फ इथेरियम लोन्स पर अवेलेबल है और बोर्ड एप यॉट क्लब, म्यूटेंट एप यॉट क्लब, अज़ूकी और डूडल्स जैसी ब्लू चिप एनएफटी कलेक्शंस को ही सपोर्ट करेगा। हालांकि बाइनेंस आने वाले दिनों में अपने प्लेटफॉर्म पर और नए ऑप्शंस ऐड करना चाहता है। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं हमारे स्पेशल गेस्ट साहिल बंसल का, जो एनएफटी वॉइस के CMO है। वेलकम टू 3.TV साहिल। हाय, थैंक यू। साहिल, पहले ब्लर का एनएफटी लेंडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ और अब बाइनेंस भी एनएफटी लोन फीचर शुरू कर रहा है। एनएफटी लोन्स की ट्रांजैक्शंस भी लगातार बढ़ रही हैं। इस शिफ्ट के पीछे वजह क्या है और कैसा रहेगा एनएफटी लोन्स का फ्यूचर? So considering Blend and the Blur, the entire thing that's just recently come out, Paradigm is behind it. Paradigm as a whole has just taken to the market and been the first comer into understanding how just like properties and real estate works in the other facet of reality that we are currently living in. Right. There is something known as collateral, and they have just introduced that entire concept as a collateral. So when you mortgage a certain something, you need a certain kind of collateral even if you want to get a loan. Right. It just increases the opportunities and the different aspects that people get to enter into. So the entire entry rate and the entire percentage and ratio of luring someone in, luring a new audience into this entire segment, into this market, the probability of that goes way higher
which is why I think Blur and Blend they have started to do this, and the entire market share is also happening definitely because of the first comers advantage that they have. They have initiated some new protocols that nobody else has done so far, and considering the success rate of those protocols, the traction that they are receiving right now, of course, Binance is also considering to jump into the same, being a huge player that Binance is right now. Right. That's what my 2 cents are about the same. थैंक यू सो मच साहिल, हमसे बातचीत करने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए। अगर आप भी रफ्तार के दीवाने हैं और फॉर्मूला 1 रेस के शौकीन, तो आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर है। फॉर्मूला 1 अब NFT टिकटिंग की दुनिया में कदम रख रहा है। फॉर्मूला 1 की लीडिंग टिकट इशुअर कंपनी प्लैटिनम ग्रुप अब ग्लोबली फॉर्मूला 1 इवेंट्स के लिए NFT टिकट्स जारी करेगी और इसकी शुरुआत होगी इसी वीकेंड मोनाको ग्रैंड प्री के साथ। इन NFT टिकट्स को क्रिएट, मिंट और सेल करने के लिए प्लैटिनम ग्रुप ने ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी एलिमेंट और वेब3 एजेंसी बैरी के साथ हाथ मिलाया है। ये टिकट्स पॉलीगॉन पर मिंट की जाएंगी। मजे की बात तो ये है कि ये NFT टिकट्स सिर्फ रेस के लिए एक्सेस प्रोवाइड नहीं करेंगी, बल्कि रेस के बाद भी ये टिकट्स यूजर्स को कई तरह की यूटिलिटीज प्रोवाइड करेंगी। इसमें कई तरह के हॉस्पिटैलिटी बेनिफिट्स और फ्यूचर रेस के लिए डिस्काउंट्स भी शामिल होंगे, ताकि ब्रांड के प्रति कलेक्टर्स की लॉयल्टी बनी रहे। मोनाको ग्रैंड प्री के लिए कुछ NFT होल्डर्स को एक्सक्लूसिव पार्टी की टिकट्स तक दी जाएंगी। भले ही F1 ने NFT टिकटिंग को हरी झंडी अब दिखाई हो, लेकिन इससे पहले कई क्रिप्टो कंपनीज F1 के साथ स्पॉन्सरशिप डील्स कर चुकी हैं। जून 2021 में रेस ट्रैक पर ब्रांडिंग डिस्प्ले के लिए डिजिटल एसेट एक्सचेंज Crypto.com ने फॉर्मूला 1 के साथ पार्टनरशिप की थी। तो वहीं इस साल मार्च में डिजिटल एसेट ब्रोकरेज ट्रैकन ने विलियम्स रेसिंग टीम के साथ स्पॉन्सरशिप डील साइन की थी। मेटावर्स में फैशन के रंग घोलने को तैयार है पेरिस हिल्टन। पेरिस हिल्टन अब मेटावर्स में एंट्री करने जा रही हैं, और वो भी अपने ग्लैमरस डिजिटल अवतार में। सैंडबॉक्स और 11:11 मीडिया साथ मिलकर ला रहे हैं पेरिस हिल्टन के 5555 यूनिक अवतार्स की बेहतरीन कलेक्शन। पेरिस के ये फैशनेबल अवतार्स उनके क्लासिक गाउन से लेकर फेमस हैलोवीन कॉस्ट्यूम्स में सजे नजर आएंगे। साथ ही डीजे हेडफोन्स, ग्लव्स और फेयरी विंग्स जैसी एक्सेसरीज फ्लॉन्ट करेंगे। इन अवतार्स को 100 सैंड पर प्राइस किया गया है और उन्हें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर मिंट किया जाएगा। पेरिस हिल्टन की इस अवतार कलेक्शन में 11 हैंडक्राफ्टेड NFTs भी होंगी। इन एक्सक्लूसिव NFTs के होल्डर्स को 7 जून को होने वाले पेरिस की लाइव इन कॉन्सर्ट की फ्री VIP टिकट्स भी मिलेंगी। ये कॉन्सर्ट लॉस एंजलिस के आइकॉनिक फोंडा थिएटर में होगा। भाई दीवानगी हो तो ऐसी, सेल डिले होती रही, टेक्निकल ग्लिचेस का सामना भी करना पड़ा। बावजूद इसके नाइकी फैंस ने नाइकी NFT स्नीकर सेल को सुपर हिट कर दिया। नाइकी के स्वूश Web3 प्लेटफॉर्म ने अपनी पहली NFT स्नीकर कलेक्शन रिलीज की। लगातार डिलेज और टेक्निकल ग्लिचेस के बावजूद नाइकी की इस कलेक्शन ने $1 मिलियन सेल के आंकड़े को पार कर दिया। 8 मई को लॉन्च होने वाली कलेक्शन टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से डिले होते होते आखिरकार 25 मई को लॉन्च हुई। इस कलेक्शन की हर एक NFT को $19.82 पर प्राइस किया गया है। दरअसल 1982 वो साल था जब पहली बार एयर फोर्स 1 स्नीकर लॉन्च हुआ था। ये सेल 1 जून तक चलेगी, जो फिलहाल $1.3 मिलियन की सेल्स बटोर चुकी है। Well, that's all in this episode of NFTverse. वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन NFT की दुनिया से ऐसी ही और मजेदार खबरें मैं रुचि शर्मा आपके लिए हर हफ्ते लाती रहूंगी। Till then, do like, share and subscribe to 3.0 TV और ज्यादा अपडेट्स के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर या QR कोड को स्कैन करें।